कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सके। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 10 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिससे जानने और समझने के बाद आप भगवत गीता के असली महत्व को समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा अजन्मी होती है, जिसे कोई नहीं मार सकता। आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, ना उसे काटा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है और ना ही उसे डुबाया जा सकता है। पर आत्मा को परमात्मा के साथ सदैव रहने के लिए जीवन की इस कड़ी परीक्षा में उसे बैठना ही पड़ता है। इस परीक्षा के लिए आत्मा को परमात्मा से अलग होकर पृथ्वी में किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। भगवत गीता के अनुसार 88 करोड़ जन्मों के बाद एक आत्मा को मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में धन, लोभ, क्रोध, अहंकार, वासना और द्वेष जैसी अनेक भावनाएं होती हैं, जो हमारे और दूसरों के लिए हानि का कारण बन सकता है। इसलिए इन भावनाओं को सदैव अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि इन भावनाओं से किए गए कार्य हमेशा जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ ही जाने वाले हैं। जीवन की परीक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं को छोड़ देती है। पृथ्वी पर रहते हुए उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब किसी और का हो जाता है और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए आगे बढ़ती है। आत्मा कुछ समय के लिए अपने अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के आधार पर हर आत्मा को कभी अच्छी और कभी बुरी परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग का अनुभव नहीं करती, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारी पृथ्वी पर वापस आने का मूल कारण हमारी अधूरी इच्छाएं ही होती है। इस जीवन के परीक्षा में हर व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर रखता है। कुछ इच्छाएं एक जीवन काल में ही पूरी हो जाते हैं, जबकि कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। अगर हमारी कोई अधूरी इच्छा नहीं है तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो जिज्ञासु होते हैं। यदि आप लोगों का सम्मान करते हैं और उनसे सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न पूछना ज्ञान प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई भी ज्ञान नहीं देगा। आपको किताबों में लिखे और सुने गए बातों पर भी विचार करना चाहिए। सुख और दुख के आने जाने का अनुभव ठीक वैसे ही है जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना। सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सुख पानी की तरह होता है। भगवत गीता में लिखा है कि ना तो सुख लंबे समय तक रहता है और ना ही दुख ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आपको ये सब सहन करना सीखना होगा। जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और आगे जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए अगर आप किसी कारण से उदास हैं तो उसे भूल जाइए। अगर आपका नौकरी या फिर आपकी संबंध अच्छी नहीं चल रही तो ये समझिए कि ऐसा होना निश्चित था और यह सिर्फ अच्छे के लिए ही हो रहा है। यह सब कुछ किसी न किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की या अतीत के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरीके से जिए। बस अपना कर्म करते रहें,
परिणाम की चिंता ना करें। आज हम केवल पैसे के लिए, बेहतर घरों के लिए, बेहतर कारों के लिए और सुरक्षित भविष्य के लिए काम करते हैं। अगर हमें भविष्य में ये सब ना मिले तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद मत रखें। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह शत्रु के समान काम करता है। सबसे ज्यादा कठिन काम है अपने मन पर काबू पाना। हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो यह आपके लिए एक शत्रु की तरह ही काम करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता ना तो इस दुनिया में मिलती है ना ही कहीं और। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उससे ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है। शक एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को आनंद नहीं देती, इसलिए किसी पर भी संदेह ना करें। ये थी श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी 10 विचार जो आपके जीवन को सुख, शांति और सफल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।